आज मैं आपको हिंदी का पेपर पास करने का तरीका बताऊंगा। ये एकदम जो आपका वीडियो है एकदम रामबाण इलाज है। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ये टिप्स आप फॉलो करके आप हिंदी के पेपर में पास हो सकते हैं। वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। फिर आप देखेंगे तो एग्जामिनर ऐसे कॉपी पेन उठाएगा और एक नंबर भाई साहब, एक नंबर भाई साहब, एक नंबर, ऐसे ऐसे आपको देगा। ऐसे आपको एक एक नंबर वो देता हुआ चला जाएगा। यदि आप चाहते कि ऐसे वो एक एक नंबर आपको दे तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ये आपको टिप्स फॉलो करना है। वो भी आपके बोर्ड की कॉपी में, जब आप बोर्ड कॉपी लिख रहे हैं 22 फरवरी यानी कल जब आपका पेपर है आपको दोपहर में, तो जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करना है। आप देखिएगा हिंदी के पेपर में 100% गारंटी के साथ है कि आप भाई साहब 95 पाएंगे, एकदम 100 में से एकदम 95 पाएंगे। गारंटी सर हमारी है। लेकिन आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिएगा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आप क्या करिएगा, जैसे आप एक खंडक है, जैसे मान लीजिए आप पहले का आपके 5 प्रश्न है, तो ऐसा नहीं कि आपको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, एक दो प्रश्न आ रहा है, एक दो आप सही करिए। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का वासुदेव अग्रवाल कृति मातृभूमि है, यहाँ पे है, ठीक है, हजारी साहब द्विवेदी रचना कौन, बिल्ली सुर बकरिया, तो आप एक दो सही कर दिए हैं। और लिखने का तरीका भाई अगर चपुआ है, जैसे यहाँ पे खंड का आपने बहुत ही शानदार डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या बहुत ही शानदार डाला है, तो इससे क्या रहता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है भाई साहब, एकदम कत्ते जहरीला वाला इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद वो देखेगा डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, नंबर दे देगा, एकदम खींच के नंबर देगा। इसलिए आपको ये टिप्स फॉलो करते हैं। अब आपको क्या करना, मान लीजिए आपको 2 सवाल आ रहा है, 3 सवाल नहीं आ रहा है, तो 2 सवाल सबसे पहले करिए जिसका आंसर आ रहा है, बाकी आपको तुक्का लगा देना है। सर क्या लगा देना सर, तुक्का लगा देना है। ये सारे बहुविकल्पी में तुक्का ठोकना है। मान लीजिए अगर आपका शुरू में अगर 2 ठो सही हुआ तो एग्जामिनर को लगेगा यार पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तो तीसरा भी सही ही होगा। और यहाँ पे करेगा भैया चौथा भी क्या होगा सर, सही ही होगा, पांचवा भी दे देगा, छठवां भी दे देगा और सातवां भी आपको दे सकता है। इस प्रकार से वो जांचेगा और आपको नंबर देता हुआ भाई साहब चला जाएगा। क्योंकि तब वो नहीं देखेगा कि आपका क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखिए इतना ढेर सारा आपका कॉपी जांचने के लिए रहता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है भाई कि आपका हर एक कॉपी खोल खोल के चेक करेगा, अरे नहीं इसका ये है, इसका ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसको उसके पास इतना टाइम है, वो केवल खुलेगा कॉपी, सीधा एक एक नंबर आपको देता हुआ चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको पास होने का टिप्स मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे अगर आप 10 नंबर का बहुविकल्पी है, अगर 5 नंबर ला लिए, 6 नंबर ला लिए, काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। तुक्का ठोक के आएंगे लेकिन आएंगे जरूर, प्रश्नों को सर छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका गद्यांश है सर 10 नंबर का, बहुत एकदम चपुआ वाला देखिएगा। इसी में से इसका आंसर देना, कहीं ढूंढना नहीं। यहाँ पे 2 आपको गद्यांश मिल जाएंगे। जब भी आप गद्यांश लिख रहे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन यार डालना, पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, उसके बाद जिस गद्यांश को आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से ... पहचानना आवश्यक धर्म है। अब यहाँ सर आपके 5 प्रश्न बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 प्रश्न बनेंगे। तो जिसका भी आप कर रहे हो यहाँ पे पहले लिख के ... कर देंगे। अब देखिए अथवा में भी है, ये वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सर ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो बिल्कुल ये छापिएगा। अगर ये नहीं ये आ रहा है तो ये छापिएगा। अब देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। आप देखिए तीसरे का ख यहाँ पे इस प्रकार से डाला गया ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डाला गया तीसरे का ख, फिर तीसरे का ग, इस प्रकार से यहाँ पे डाला। बस सेम टू सेम आपको यही तरीका अपनाना है। फिर तीसरे का ग, अब देखिएगा जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है तीसरे का क, देखिए है ना यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, तो तीसरे का यहाँ पे क्या बोला है, भूमि का निर्माण किसने किया, कब से है, तो भाई साहब भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। भाई साहब एकदम चपुआ वाला, बस यही आप करना है। 2 नंबर आपको एग्जामिनर चाचा भाई दे देगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम पास हो जाएंगे। देखिएगा मैं कहीं बाहर से याद नहीं किया हूं, ना करवा रहा हूं, सब इसी में से। अगला देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी। देखिए सेम टू सेम आपका छपा हुआ है तीसरे का ख, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसी में से छापा गया है, इसी में से छापा गया है। एग्जामिनर जांचेगा, 2 नंबर आपको देगा। उसके बाद तीसरे का ये तो आप बता ही देंगे कि पार्थिव और द्योपांत शब्दों का अर्थ, तो पार्थिव का जो अर्थ होता है पृथ्वी संबंध रखने वाला, और आद्योपांत मतलब होता है शुरू से अंत तक। 2 नंबर आपको यहाँ पे वो दे देगा। तो इस प्रकार से आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद देखिए भाई सब भर भर के एग्जामिनर आपको नंबर देगा, टाइम आप लॉस मत करिएगा। अब यहाँ पे जब रेखांकित अंश की व्याख्या जाए, अगर इसको सेम टू सेम छाप देंगे 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो एग्जामिनर चाचा जांचेगा और आपको 2 नंबर भाई साहब दे देगा। कितना आपको, 2 नंबर आपको दे देगा।
ठीक है ना, यहाँ पर भी है आपने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे का अंग है, ये तो आप कर ही लेंगे यार, उपयुक्त राष्ट्र का शीर्षक और लेखक का नाम। क्योंकि देखिएगा जब आपको पेपर में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, गद्यांश आप कर ले जाओगे, ढूंढ ढूंढ कर आपको करना है, लेकिन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। गलती ही है, करना है लेकिन छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे है पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। अब यहाँ पे जब भूमि दिखाई दे रहा है भाई, राष्ट्र दिखाई दे रहा है, और जब ये सब शब्द आए तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। लेखक कौन है? वासुदेव सरगोवाल। बिल्कुल राष्ट्र के स्वरूप से वासुदेव सरगोवाल, तो बिल्कुल हो जाएगा, आपको 2 नंबर दे देगा। उसके बाद भाई साहब वो जाएगा किधर? पद्यांश की तरफ। पद्यांश की तरफ क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है, पेपर लेके बैठेगा भाई, पेपर लेके बैठेगा, हिंदी का इतना टाइम नहीं है। जो यहाँ पे आपको टिप्स बता रहे एकदम जहरीला टिप्स है भैया, एकदम आग लगाने वाला टिप्स है पेपर में, बस यही आपको टिप्स फॉलो करना है। उसके बाद देखिएगा भाई आग लगेगा आपके पेपर में। टेंशन नहीं लेने का गुरुजी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चिल मार गया जाओ यार पेपर देने के लिए। चौथा यहाँ पे दिएगा गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का सर ये है। यहाँ पे आपको देखिए ये पद्यांश है और एक ये पद्यांश है। अब ये सोचिए कि आपको किस पद्यांश का आपको उत्तर देना है। आप ये देना चाहते ये देखिएगा, जिसका आप यहां से आंसर ढूंढ पाए उसी का करिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि मधुबन जाकर किसने संदेश नहीं भेजा, तो मधुबन जाकर न भेजा हो संदेशा, यानी कृष्ण ने मधुबन जाकर संदेश नहीं भेजा। तो आप इसको कर डाल रहे हैं, जब इसको कर डाल रहे हैं ना तो इसी को करिएगा और 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। क्योंकि अगर आप करेंगे, कुछ भी लिखेंगे भाई, कुछ भी लिखेंगे, देखिए मधुबन को छोड़ के जाने के बाद कृष्ण ने संदेश नहीं भेजा, 2 नंबर भाई साहब। बावली मतलब पागल होता है, अल्प मतलब थोड़ा, था 2 नंबर भाई साहब। ऐसे ऐसे एग्जामिनर चाचा देगा आपको नंबर, टेंशन नहीं लेने का, एकदम मोटिवेशन भर भर के आपके अंदर होनी चाहिए। चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब किया आपने, पहले ही बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार, ठोको। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाना है, 2-2 आपको नंबर मिलता चला जा रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो मन में आए एकदम छापना यार, ना सही तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर मिलेगा, बहुत है उतना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब आएगा जीवन परिचय, ये भी देखिए लास्ट वाला पौन दूध का सी, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है। हर एक प्रश्न का बस जवाब देते रहना है, उसके बाद नंबर देखना, भरमार नंबर मिलेगी आपको। मतलब कसम खा लो कि एक भी प्रश्न सर छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों का उत्तर देके आना। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा आपका निम्नलिखित में से लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्द, 5 नंबर का आएगा। वासुदेव सरगोवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब ऐसे आपको शब्द कहीं दिखाई दे, चीजें दिखाई दे, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करना भैया, वासुदेव सरगोवाल डालना है और इनका बस छाप देना, क्योंकि 80 शब्दों में बोला है तो 80 शब्दों में ही हमें लिखना है, 80 शब्दों में ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा पता है, देखेगा अच्छा यहाँ पे ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे चेक करेगा वो। फिर यहाँ पर भी देखेगा अच्छा माता भूमि इनकी प्रमुख कृतियां ये, बिल्कुल आपको वो क्या करेगा भाई साहब 3 इधर दे देगा और 2 इधर दे देगा, आपका 2, 3, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार आपका कवि में देखिएगा, कवि में जिसका भी आ रहा है, बहुत ज्यादा छपाई नहीं करेंगे, बस जितने काम का है उतना ही, क्योंकि 80 शब्द बोला तो 80 शब्दों में आंसर देना है, 1000 शब्द नहीं खींचना है सर इसको। मैथिली सरंगुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयान। अब देखिए महादेव वर्मा बोला, बिल्कुल सर महादेव वर्मा लिखेंगे, 2 नंबर सर इधर दे देगा आपको और इधर आएगा तो बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे आपको कृतिया में 2 नंबर दे देगा, इधर आपको 1 नंबर दे दिया, टोटल कितना आपका 5 नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी कॉपी जचती है, कॉपी भरिए कॉपी जचेगी, कॉपी भरिए नंबर मिलेगा, कॉपी भरिए नंबर मिलेगा, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद पंचलाट बहादुर एवं कहानी का सारांश लिखे, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखे, 22 अब 5 नंबर का, जहरीला एकदम जहरीला है, ये आप करके ही आओगे, मुझे पता है, इसको आपको करके ही आना है, कुछ है नहीं यार। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, बहादुर लिख दीजिए, पंचलाट लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, अपने मन से लिखिएगा, किताबी भाषा नहीं लिखना है। बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालिए, उसके बाद छापना शुरू करिए, बढ़िया एग्जामिनर चाचा आपको 5 नंबर वैसे से दे देगा यार, 5 नंबर आपको दे देगा। खंड काव्य यह आप देखिए, कोई भी खंड काव्य देखिए आपके जिले के अनुसार, अगर रश्मि रथी दिख रही है भैया, चाहे पंचम बोले चाहे छठम बोले, लेना देना नहीं है गुरुजी। गिरी हुई हालत में अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर हो तो सर जी दे देगा, 4 नंबर सर वो तो दे देगा, कुछ भी रहेगा 4 नंबर आपको मिले, क्योंकि आपने खंड काव्य लिखा है ना। अगर आप लिखे हैं तो भाई सब देख रहे भर भर के लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है एक और नंबर वो बढ़ा देगा, तो आपको टोटल दे देगा 5 नंबर सर, 5 नंबर आपको दे देगा। फिर संस्कृत का सर गद्यांश पद्यांश आता है, देखिए जैसे संस्कृत से साहित्यम सरसम, ठीक ना, और यहाँ पे है स आज्यते तक है, और एक यहाँ पे है महामना विद्वान से लेकर एवासीत तक है। अब जिसका भी आपको आ रहा है, सबसे पहले ऊपर खंड ख डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या, फिर संस्कृत वाला आ रहा है तो संस्कृत वाले लिखेंगे, फिर संदर्भ। संदर्भ में एक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ,
अगर यहाँ पे संस्कृत शब्द आया है तो समझ लीजिए कि कहां से लिया गया है, संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है, और 2 नंबर एग्जामिनर चाचा दे देगा किसका, संदर्भ लिखने का। हिंदी अनुवाद में अगर कुछ भी आप लपेट दिए हैं समझ के, कुछ भी लपेट दिए हैं, 5 नंबर का है तो गिरी हुई आदत में 3 नंबर मिल जाएगा आपको आराम से। कितना हो गया, 3 2 5 नंबर तो मिल ही गया 7 में से ना, बहुत है इतना यार, बहुत है। उसी प्रकार आपका श्लोक भी देखिए, यहाँ पे 2 आपके पास श्लोक रहेंगे, 2 आपके पास श्लोक रहेंगे, कोई भी कर दीजिएगा, कोई भी कर दीजिएगा। गलत भी लिखेंगे तब भी आपको एग्जामिनर चाचा आपको नंबर देता हुआ ऐसे चला जाएगा यार। बस आप लिखे रहिए और कुछ नहीं, फिर वो जांचेगा आपको नंबर दे देगा। भाई साहब कुछ भी नहीं है, मुहावरे लोग उक्तियां में कर डालोगे, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये सब आप बस वो देखेगा, जांचता चला जाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक प्रश्नों को वो चेक करेगा। भाई साहब रस छंद अलंकार बस देखेगा, अच्छा आपने लिखा है 2 नंबर ऐसे आपको देता हुआ वो चला जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है इतना। बस आप छपाई करिएगा पेपर में जाके, बस आपको क्या करना है, छपाई करना है भाई, छपाई करना है। इस प्रकार जांचेगा, उदाहरण देखेगा, अच्छा आपने दिया है, काम खत्म हुआ, वो देता चला जाएगा। लेटर राइटिंग बस देखेगा, अच्छा इतना लिखा है आपने, सेवा में श्रीमान, अच्छा इधर लिखे, ठीक है बच्चा इधर लिखा है। फिर आगे देखेगा, अच्छा यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी आप अब देखिए, यहाँ पे उसका दिमाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने काट पीट कर दिया ना, तो वो 6 नंबर का है तो जांचेगा केवल आपको 5 नंबर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कट पीट लगा दिया। तो यही आपको नहीं करना है, गलत है लिख डालो, काट पीट नहीं करना। अगर काट पीट करेंगे तो फेल हो जाएंगे, गलत ही लिखना, छापना जरूर, लेकिन कट पीट कहीं नहीं लगाना। इस प्रकार से लिख कर आना, पास हो जाओगे यार, गारंटी हमारी, मतलब छोड़ना नहीं है। और करने का तरीका मैं तो आपको बता दे रहा हूं ना, कैसे आपको करना है, करने का तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका निबंध लेखन, आप अपने मन से छापेंगे यार। 9 नंबर का आता है, देख सकते हैं सर 9 नंबर का, सर आपके पेपर में आता है सर 9 नंबर का, सर 9 नंबर का आपके पेपर में आता है। जो समझ में आए भाई लिख देना, एग्जामिनर चाचा आराम से आपको 2-2 3-3 नंबर करके वो देता हुआ चला जाएगा, आराम से 3-3 नंबर आपको करके देता हुआ चला जाएगा। कितना हो गया, 3 2 5 2 8, हाँ एक इधर दे देगा, आपका कितना हो गया, आपका 9 नंबर वो पूरा दे देगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भैया, अपने कॉपी करेजा लिख कराना। अरे सर जी एकदम चपुआ ट्रिक बताने हैं, और इस ट्रिक को अगर फॉलो करते लिखने में कॉपी, भाई साहब 100% पास होंगे। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तब भी आप पास हो जाएंगे, गारंटी हमारी। लेकिन ये ट्रिक आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है, उसके बाद देखिएगा आप चपुआ नंबर पाएंगे, जहरीला वाला एकदम, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं है, बस हाँ तुक्का ठोकना है, बस ठोक के आना है, बस लगा के आना है सर जी। गद्यांश पद्यांश हल करके आना है सर, जीवन परिचय लिख के आना है सर, पत्र लेखन और निबंध लेखन लिख के आना है, बस काम खत्म हुआ। उसके बाद देखिएगा पूरा का पूरा आपको नंबर भर भर के मिलेगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को यार शेयर करिए, क्योंकि आपका पेपर है तो आपको तोड़ना है 95। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।